हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलापुर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार प्लीज़ पृथ्वी का चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ वाला चैप्टर समझा दो। मैंने कि बेटा पक्का समझा दूंगा, लेकिन बस कुछ समय दो। तो आज दोस्तों मुझे समय मिला तो मैं लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी लोग कुमार मित्तल वाली बुक से यदि तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए तो ये चैप्टर नमा होगा, ठीक है। और जो भी मतलब एनसीईआरटी की बुक है, मतलब गवर्नमेंट वाली, ठीक है, तो उसमें दोस्तों शायद 5 चैप्टर है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं, पृथ्वी का चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, कम समय में ज़्यादा मेहनत करने के लिए एकदम स्पेशल पॉइंट पढ़ने होंगे हम लोग। कितने स्पेशल पॉइंट, और स्पेशल पॉइंट हम लोग तभी सीख सकते हैं जब एकदम स्पेशल मेहनत करेंगे। तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, क्लास में ही याद करा दूंगा। बस आप लोग एक काम कीजिए, कॉपी पेन हाथ में उठाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज आपका भाई आपके लिए एकदम बेस्ट कंटेंट देने वाला है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग सबसे पहले पृथ्वी का चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों पृथ्वी का चुंबक यानी कि चैप्टर के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के चुंबक के बारे में बात की गई है। इसके बारे में, पृथ्वी के चुंबक के बारे में। और यहाँ पर एक चीज और हमें दिख रही है कि चुंबकीय पदार्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर जितने भी चुंबकीय पदार्थ हो रहे हैं उनके बारे में बात की गई है। रैली में आप लोग समझ सकते हो, समझदार हो बहुत अच्छे से। इंटर वाले बच्चों के लिए ये बात बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि पृथ्वी का चुंबक क्या है दोस्तों, पृथ्वी का चुंबकत्व। तो पृथ्वी के चुंबकत्व से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि सबसे पहले हमें किसके बारे में, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में सीखना है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे मान लिया ये पृथ्वी का ध्रुव है। क्या है दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुव। यदि हम यहाँ पर कोई इस प्रकार से रेखा खींची तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो होती है ये वाली रेखा, ये पृथ्वी का क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। और दोस्तों जो ये रेखा होती है, ये रेखा, ये निरक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, निरक्ष कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये रेखा जो होती है क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, निरक्ष। एक जानकारी और भी दे दूं आपको, इसी रेखा के लिए, इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष भी कहते हैं। पृथ्वी का भौगोलिक हम क्या कहते हैं, यदि पृथ्वी के अक्ष से इस प्रकार से कोई रेखा है ये, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी पृथ्वी का अक्ष कहलाएगी। अर्थात हम इसे बोल सकते हैं भौगोलिक अक्ष। क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आपको एक आकृति नजर आ रही हो, ठीक है। खुली किताब के समान एक आकृति में डिजाइन कर दी है, ठीक है। क्या डिजाइन किया दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खुली किताब के समान एक आकृति डिजाइन की है। इसी आकृति से आपको पूरा चैप्टर एकदम याद करवा दूंगा। यहीं पर बैठे बैठे आपको दोबारा पढ़ने का समय नहीं, दोबारा पढ़ने का समय है नहीं आपके पास, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आपको जिंदगी में पढ़ते ही नहीं रहना है दोस्तों, कुछ और भी करना है। इसलिए कोशिश किया करो क्लास में ही सब तैयार करने का। वादा कर रहा हूं भाई साहब, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, पक्का सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, अगर आपने सफलता के लिए सफलता जैसी ही मेहनत की, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इसे हटा रहा हूं, रफ कर रहा हूं, और आप लोग बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करना पूरी तरीके से। सबसे पहले आप लोग टॉपिक डाल लो, दिक्पात का कोण। टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए आपका, दिक्पात का कोण, ठीक है। मैं यहां पर डाल रहा हूं दिक्पात का कोण। टॉपिक है दोस्तों तुम्हारा दिक्पात का कोण। अब बस आप लोग एक काम करो कि टॉपिक डाल दिया, कॉपी पेन रख दो। जब तक मैं समझा ना दूं अच्छे से, तब तक एक भी वर्ड लिखना मत आप लोग, ठीक है। आप तभी लिखना जब आपके पूरी तरीके से समझ आ जाए। दिक्पात का कोण होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया, एक खुली किताब के समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आकृति डिजाइन की है। क्या की है, एक आकृति डिजाइन की। दोस्तों मैं इसी से समझा दूंगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है दोस्तों। ये माने चलो इस प्रकार से ही खुली हुई है। किस प्रकार से, इस प्रकार से ही खुली हुई है। देखो आप देख सकते हो, इस प्रकार से रखी है, ठीक है, आपको दिख रही होगी। तो जब ये आपको इस प्रकार से नजर आ रही है, इस प्रकार से, तो बस आपको मैंने अभी हाल क्या बताया था, ऊपर वाला जो सिरा होता है, क्या होता है, ये ऊपर वाला, आपको ऊपर वाला नजर आ रहा होगा। देखो दोस्तों आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं, ये रख लो बीच में, ठीक है, ये कहाँ रख लो, बीच में। अब आपको समझ आएगा। देखो इस प्रकार से, अब ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला तो हमने अभी हाल क्या बताया था, भौगोलिक अक्ष होता है। क्या होता है, भौगोलिक। तो इसे दोस्तों हम कहते हैं भौगोलिक यामोत्र। क्या कहते हैं, इस आकृति में जो हमने काटा है इसे, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा, भौगोलिक यामोत्र। और नीचे वाला कहलाता है चुंबकीय यामोत्र। क्या कहला, ऊपर वाला क्या कहलाता है, भौगोलिक यामोत्र, और नीचे वाला क्या कहलाता है, चुंबकीय यामोत्र। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। बेशक आप लोगों को मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ऊपर वाले सिरे को क्या कहते हैं हम लोग,
भौगोलिक यामोत्र, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्र। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये हमने खुली किताब के समान रखी है। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाले को हमने क्या माना है, भौगोलिक यामोत्र, अगर हम इस प्रकार से इसे रख दें तो ठीक है, और नीचे वाले को क्या माना है, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया चुंबकीय यामोत्र। तो अभी आप लोग इतना ही सीखो कि भौगोलिक यामोत्र क्या है और चुंबकीय यामोत्र क्या है। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि चुंबकीय यामोत्र क्या होता है और भौगोलिक यामोत्र होता क्या है, ये भी बताऊंगा तुम्हें। लेकिन पहले हमारा टॉपिक क्या पड़ा है, दिक्पात का कोण। आपको लिखना नहीं है, पहले समझ लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा दिक्पात का कोण, आपको मैं बता रहा हूं। आपको केवल इतना समझना है कि भौगोलिक यामोत्र तथा चुंबकीय यामोत्र, भौगोलिक यामोत्र तथा चुंबकीय यामोत्र के मध्य बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। दोस्तों इससे सरल कोई नहीं समझ पाएगा। देखिए एक बार इससे बताना चाहूंगा मैं आपको। ये देखिए, ये हमारा क्या था, भौगोलिक यामोत्र। चीजों को समझो पहले, बाद में लिखना। ये क्या है हमारा भौगोलिक यामोत्र, और नीचे वाला क्या है, चुंबकीय यामोत्र। मैंने आपसे क्या बताया कि भौगोलिक यामोत्र तथा चुंबकीय यामोत्र के मध्य, दोस्तों देखो यहाँ पर कुछ गैप है। ठीक है, भौगोलिक यामोत्र देखो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से यानी कि भौगोलिक यामोत्र और चुंबकीय यामोत्र के मध्य जो कोण बनेगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कोण बन रहा होगा। इसी कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। बात को समझना एक बार आप लोग अच्छे से कि भौगोलिक यामोत्र तथा चुंबकीय यामोत्र के मध्य बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। इससे बेस्ट नहीं समझ सकते। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि भाई भौगोलिक यामोत्र होता क्या है और चुंबकीय यामोत्र होता क्या है। अभी लिखना कुछ नहीं, पहले समझ लो आप लोग, बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक समझा दूंगा। ठीक है, आप लोग समझ लो पहले कि भौगोलिक यामोत्र क्या होता है और चुंबकीय यामोत्र क्या होता है। देखो, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, बात को समझना, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। आपको शायद दिख रहा होगा यहां तक कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा, बात को समझना, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्र कहते हैं। मेरे साथ साथ एक बार बोलो, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, यहां पर हम लिख सकते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। क्या है हमारा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। क्या लिख सकते हैं हम लोग, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। मैंने क्या बोला, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्र कहते हैं। इसी प्रकार से हम किसको समझेंगे, चुंबकीय यामोत्र को। किसको समझेंगे, चुंबकीय यामोत्र। तो चुंबकीय यामोत्र और भी सरल है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, यहां हमने क्या लिया था, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव लिए थे। यहां हम क्या ले लेंगे, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। आप इसको भी समझ सकते हो। यहीं पर भौगोलिक की जगह पर हम क्या कर दें, भौगोलिक की जगह क्या कर दें हम लोग, चुंबकीय कर दें। क्या कर दें, चुंबकीय कर दें। भौगोलिक की जगह क्या कर दें हम लोग, चुंबकीय कर दें। क्या कर दें, चुंबकीय कर दें। तो आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव क्या है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्र। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, भौगोलिक यामोत्र और चुंबकीय यामोत्र की डेफिनेशंस लिखनी होगी। उसके बाद आपको लिखना होगा दिक्पात का कोण। क्या लिखना होगा, दिक्पात का कोण। यदि आप पहले दिक्पात का कोण लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लें, फिर नीचे इन दोनों के लिए आपको बहुत अच्छे से लिखना है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आज जितने भी टॉपिक करवा रहा हूं मैं वो बोर्ड परीक्षा 2021 के माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि बकाया जो भी टॉपिक बनते हैं वहां से वो 30% घेरे में हटा दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, एक एक चीज को आत्मसात कर लेना। हूबहू बता रहा हूं, पेपर में एक एक क्वेश्चन नजर आएगा आपके लिए। ठीक है, बस आप तैयारी करते रहो। तो समझो पहले, सबसे पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप लोग एक काम करना, वीडियो को पॉज करके क्या करें, सबसे पहले ये आकृति बना लें। मैं आपको ये आकृति बनाना भी सिखा दूं थोड़ा सा कि मैंने किस प्रकार से डिजाइन की है। ठीक है, देखो बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये आपको देखो इस प्रकार से ये बनानी है। ठीक है, फिर आप इस प्रकार से यूं आएंगे थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार से आए आप। अब इस प्रकार से इस रेखा को इस प्रकार से खींच लेंगे। ठीक है, खुली किताब बना रहा हूं देखो, और इसे इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है आप लोग, और देखो आप लोग क्या करेंगे, इसको भैया मेरे थोड़ा सा और नीचे तक लेकर आएंगे, थोड़ा सा लेकर आएंगे। ठीक है, और इसे इससे मिला देंगे इस प्रकार से, इसे इस प्रकार से, और इसे इस प्रकार से
मिला देंगे। देखिए एकदम तुम्हारी खुली किताब बन गई, जैसे लग रहा हो कि हाँ खुली हुई किताब रखी हुई है। मैंने कैसे बनाया है वीडियो को पीछे करके देख लेना, एकदम सब समझ आ जाएगा टोटल, ठीक है। और मैं कुछ नहीं किया है, मैंने क्या बताया था, इसके लिए मैंने क्या लिया है, इसको क्या माना मैंने, आप ही बताओ इसको क्या माना है। आप कहोगे इसको सर आपने माना भौगोलिक यामूत्र, क्या माना है मैंने, भौगोलिक यामूत्र, भौगोलिक यामूत्र माना है मैंने, क्या माना है, भौगोलिक यामूत्र। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भौगोलिक यामूत्र ये होता है। और भैया ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या हो, देखो आप लोग खुद एक बार दोबारा बता दूं कि अगर मान लिया ये मेरा इस प्रकार से रखा होता, किस प्रकार से रखा होता, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रखा है, इसी प्रकार से ही तो है। अब मैंने क्या किया, इसके लिए इस प्रकार से तुम्हें दिखा दूं तो ऊपर वाला सिरा क्या कहलाएगा मेरा, भौगोलिक यामूत्र का, भौगोलिक यामूत्र, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामूत्र। तो ये मान के चलो अगर मैं इसके लिए इस प्रकार से दिखाता हूं आपको, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये किताब इस प्रकार से दिखाता हूं तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा मेरा, भौगोलिक यामूत्र, और नीचे वाला क्या कहलाएगा मेरा, नीचे वाला क्या कहलाएगा मेरा, नीचे वाला कहलाएगा मेरा चुंबकीय यामूत्र। क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामूत्र। ये बात आप लोग ध्यान रखना, चुंबकीय यामूत्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामूत्र। अब बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया भौगोलिक यामूत्र कैसे आया, चुंबकीय यामूत्र कैसे आया। मैंने आपसे क्या कहा था कि भौगोलिक यामूत्र तथा चुंबकीय यामूत्र, भौगोलिक यामूत्र तथा चुंबकीय यामूत्र के मध्य बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना ही लिखना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब आप लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो जल्दी से लिखें। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं दिक्पात के कोण की, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा आपको भौगोलिक यामूत्र, फिर बताऊंगा चुंबकीय यामूत्र, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। लिखें आप लोग, भौगोलिक यामूत्र, भौगोलिक यामूत्र तथा चुंबकीय यामूत्र, भौगोलिक यामूत्र तथा चुंबकीय यामूत्र के मध्य बनने वाले न्यूनतम कोण को, के मध्य बनने वाले न्यूनतम कोण को ही, मध्य बनने वाले न्यूनतम कोण को ही दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे हम लोग, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आप लोग टॉपिक डाल लो भौगोलिक यामूत्र, जल्दी से, फुर्ती से, बहुत स्पीड पे। कौन सा टॉपिक पड़ेगा तुम्हारा, भौगोलिक यामूत्र। अब सुनो भौगोलिक यामूत्र क्या था। मैंने भी हाल आपको बताया था कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही क्या कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, भौगोलिक यामूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक यामूत्र कहते हैं। तो जल्दी से यही जो मैंने भी हाल बोला है यही लिखना है आपको, कुछ भी नहीं लिखना है। कोई चलते फिरते पूछ ले, कोई भी पूछ ले तो बस ऊपर देखना नीचे देखना, कहना मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही क्या कह देते हैं हम लोग, क्या कह देते हैं भैया मेरे, आराम से कह दोगे भौगोलिक यामूत्र कह देते हैं, ठीक है। चीजें बहुत आसान होती है, चीजों को बनाना सीखो तभी कुछ कर पाओगे भाई साहब। तुम चाहते हो सफलता मिल जाए, सफलता कहती क्या है तुमसे, कभी तुमने सोचा सफलता हमसे क्या कहती है, सफलता यही कहती है कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर यूं ही बरस जाऊं, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर यूं ही बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, भाई साहब तकदीर बदलनी पड़ेगी तुम्हें, अपना कुछ तो इतिहास रचना होगा तुम्हें, ठीक है। तो आराम से इतना ही सीखो कि भौगोलिक यामूत्र क्या था तुम्हारा, कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कहते हैं, भौगोलिक यामूत्र कहते हैं। दोस्तों अगर बिल्कुल किताबों का जैसा मैटर मैं तुम्हें दे दूं उठा के, तो किताबें रियली मानो आपको पागल बना देंगी, क्योंकि किताबों में तो एकदम लेंथी दिया होता है और आप लोगों को कुछ भी याद नहीं होगा। बच्चे को हकीकत में उतना देना चाहिए जितना बच्चे वो कहते हैं, उतनी डोज दो जितना झेल जाए बच्चा, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आगे दोस्तों क्या आ रहा है तुम्हारा, आगे टॉपिक आ जाएगा तुम्हारा चुंबकीय यामूत्र। क्या आ जाएगा, चुंबकीय यामूत्र। तो चुंबकीय यामूत्र में कुछ नहीं है, बस यही लिखना है, आप लिख सकते हैं। एक बार मैं बोल दे रहा हूं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखिए आप लोग क्या यहां पर हमें लिखना है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, अच्छे से सुन लेना भाई साहब, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से, को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कह देते हैं भैया मेरे, क्या कह देते हैं, आप कहोगे चुंबकीय यामूत्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया, चुंबकीय यामूत्र, ठीक है। तो क्या होगा ये हमारा चुंबकीय यामूत्र होगा, क्या होगा, चुंबकीय यामूत्र। ध्यान रखना, कोई भी पूछ ले चलते फिरते, कोई भी पूछ ले भैया, तो क्या कहोगे आप कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव
को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कह देते हैं? आप कहोगे सर जी चुंबकीय आमुत्र कह देते हैं। किसी मेरे मित्र को अगर ये बात समझ नहीं आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई साहब। पढ़ाई के लिए आप कुछ भी मान लोगे, कुछ भी मांग लो भाई साहब, सब कुछ देने को तैयार हूं। बस आप लोग क्या करोगे कि मेरी जान मत मांगना, केवल मेरी जान मत मांगना, जिससे आगे की वीडियो कैसे दूंगा भाई तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा? भौगोलिक आमुत्र हो गया, चुंबकीय आमुत्र हो गया, दिक्पात का कोण हो गया। 3 टॉपिक हमारे हो गए। और याद रखना आते हैं ये कोई ना कोई मिल जाता है, टपक जाता है भाई साहब। पेपर की खोपड़ी में छेद करना तो भाई साहब पेपर की तैयारी बहुत बेहतरीन करनी होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो भाई अब मैं आगे बढ़ता हूं तो आपको इस आकृति में कुछ नजर आ रहा होगा। मैंने क्या किया है भाई साहब, क्या किया है? एक यहां पर चुंबकीय सुई को लटका दिया है। किसको लटका दिया है? एक चुंबकीय सुई को लटका दिया है। अब देखो भाई, ये मैंने एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है। ये आप समझ सकते हैं अच्छे से। सेम इसी प्रकार से मैं यहां भी एक चुंबकीय सुई को लटका रहा हूं। ठीक है, आप देखें तभी आपके समझ आ पाएगा, ऐसे आपके समझ नहीं आएगा। देखिए इस प्रकार से मैंने क्या लटका दिया, यहाँ पर एक स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई को रखा है। इस आकार से मतलब इस एंगल पर आ गई। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप कहोगे सर जी आप क्या कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पक्का आपके समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो बताऊंगा वो आपके समझ आएगा, क्योंकि आप लोग क्या क्या सीख चुके हो। दिक्पात का कोण सीख चुके हो, भौगोलिक आमुत्र सीख चुके हो, चुंबकीय आमुत्र सीख चुके हो। चीजों को बनाना ऐसे ही सीखेंगे हम कि जब चीजें हमसे बनेंगी, ना तो भाई साहब भटकना लगा है, भटकते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिंदगी लटक जाएगी तुम्हारी। अब देखो भाई क्या आएगा यहाँ पर। अब हम आपको बताएंगे नति एवं नमन कोण। टॉपिक क्या पड़ेगा तुम्हारा? नति एवं नमन कोण। देखिए मैं यहीं पर आपको डाल दे रहा हूं टॉपिक, नति एवं नमन कोण यहां पर डाल दे रहा हूं। ठीक है, टॉपिक क्या होगा तुम्हारा? नति एवं नमन कोण। नति एवं नमन कोण, नति एवं नमन कोण, ये तुम्हारा टॉपिक है, ध्यान रखना। दिख रहा होगा आपको टॉपिक क्या है तुम्हारा? नति एवं नमन कोण। ठीक है, टॉपिक क्या है भैया मेरे? नति एवं नमन कोण। इस टॉपिक को हम करेंगे। अब आप समझो पहले क्या है क्या नहीं है। आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हो, ये मान लो भाई हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। ध्यान रखना, जैसे मैं तुम्हें बताऊं भाई, ये क्या है तुम्हारी? मान लो ये तुम्हारी पृथ्वी है। ठीक है, बात को समझना भाई साहब, चीज़ों को समझ जाओगे। और ये मान लेते हैं भैया हमारी कोई चुंबकीय सुई है। क्या है? ये मैंने एक चौक लिया है, ये क्या है? हमारी एक चुंबकीय सुई है। जब मैंने क्या किया, इस चुंबकीय सुई को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया भाई साहब। ठीक है, एक डोर में बांधकर, एक ऐसी डोर में बांध लिया भाई, इसके बंधन में बांध दिया मैंने, और बंधन में बांध के से लटका दिया। तो भाई साहब क्या हुआ, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कारण ये किसी ना किसी एंगल पर इस प्रकार से हो जाएगी या फिर इस प्रकार से। ये बात को समझना, किसके कारण हो रही है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ये बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी, ये बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी। ये कैसी हो जाएगी? या तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है, और या फिर इस प्रकार से हो जाएगी। जैसे देखिए आप लोग इससे समझ सकते हैं और अच्छे से। ये मान लीजिए मेरी क्या है? एक चुंबकीय सुई है। इसे जब मैंने कहाँ लटकाया? पृथ्वी पर लटकाया, तो इस प्रकार से या तो ऐसी हो जाएगी या फिर इस प्रकार से, यानी कोई ना कोई कोण क्रिएट करेगी, किसी ना किसी कोण तो बनाएगी। आपके फ़ोन में एक ऐप भी होगा, आप देख सकते हैं, चुंबकीय सुई वाला वो ऐप आता है। ठीक है, तो उसमें आप घुमाएंगे उसे तो भाई साहब उसी प्रकार से चलेगी भी। ठीक है, तो मतलब ध्यान रखना कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, वैसे तो आपको बताऊं रियली ये अपने यहाँ पर अगर कहीं मतलब लटकाओगे ना तो लगभग 11.5 का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी? 11.5 डिग्री का कोण क्रिएट करती है। अगर आप कहीं लटकाओगे इसे, जैसे मान लिया ये हमारा क्या है? पृथ्वी का ध्रुव है। ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? हमारा पृथ्वी का ध्रुव है। और अगर हमने यहाँ पर लटकाया लाके, ठीक है, तो भाई साहब ये कितने का कोण बनाएगी? ये इतने पर आ जाती है। ये सुई कितने पर आ जाएगी? इतने पर आ जाएगी, इतने पर। ठीक है, इतने पर आ जाएगी। और कितने का कोण क्रिएट करेगी? कितने का कोण बनाएगी भैया मेरे? ये आप कहोगे सर जी ये लगभग 11.5 डिग्री का कोण बनाएगी। अपने यहाँ पर चुंबकीय सुई को जब हम लटकाएंगे तो कितने का कोण बनाती है? अपने यहाँ पर 11.5 डिग्री का कोण क्रिएट करती है। तो अब आप लोग एक बात बताओ, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। पृथ्वी का क्षैतिज दिशा, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, ये क्या है हमारी?
पृथ्वी की क्षैतिज दिशा। और जो सुई आती है इस प्रकार से रुक जाती है, किसके कारण? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। मान लिया सुई इस प्रकार से आई, इस प्रकार से रख गई, आके इस प्रकार से आई और इस प्रकार से रख गई। किसके कारण रखी है? ये किसके कारण रखी है? आप कहोगे सर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और कहाँ रखी है? आप कहोगे पृथ्वी की क्षैतिज दिशा पर, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा पर। तो बात को समझना, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण या फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच, ऐसा बोल सकते हो आप। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, भैया पृथ्वी का, ये सुई बता देती है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है। क्या बता देगी ये? कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है। जितनी सुई घूमेगी उतना ही बता देगी कि हाँ भैया कितने डिग्री का कोण बना रही है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है। तो बात को समझना कि पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं? नति एवं नमन कोण कहते हैं। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भैया एक बात बताओ, ये क्या थी हमारी? ये हमारी पृथ्वी थी। ये क्या थी हमारी? ये हमारी पृथ्वी थी। इस प्रकार से आप समझो, हम सुई को लेकर आए, ये पृथ्वी की कैसी है? ये क्षैतिज दिशा है। कैसी दिशा है पृथ्वी की? क्षैतिज। हम सुई को लेकर आए, हमने सुई को यहाँ पर इस प्रकार से रखा लाके, तो सुई इस प्रकार से आ गई घूम के। किस प्रकार से आ गई? इस प्रकार से। तो देखो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा बात को समझना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं? नति एवं नमन कोण कहते हैं। कि जब हम सुई को लेकर आए तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा कैसी थी? इस प्रकार से थी। इसकी डेफिनेशन और भी लिख सकते हो, वो डेफिनेशन बहुत आसान होगी, जो आप चलते फिरते किसी भी महापुरुष को बता सकते हो भाई कि सर क्या था, नति एवं नमन कोण क्या होता है। कोई भी तुमसे पूछ ले तो एक ही बात कहना कि पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं? नति एवं नमन कोण कहते हैं, जिसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। तो ऐसे ही आप समझो। देखो यहाँ पर आप थोड़े से अच्छे से देखो, मैंने किसे लटकाया था? यहाँ पर चुंबकीय सुई को लटकाया था। और ये देखो भाई साहब, इसे रखा तो हमने इस प्रकार से था, लेकिन ये इतने के एंगल पर लटक गई आके, ठीक है, इतने के एंगल पर चिपक गई आके। तो भाई साहब इसने क्या किया? ये तो हमारी क्षैतिज दिशा है। क्या है? क्षैतिज दिशा। तो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण को ही हम क्या कह देते हैं भैया मेरे? नति एवं नमन कोण कह देते हैं, जिसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। तो आप लोग एक ही बात अब समझोगे, कुछ भी मत समझो दुनियादारी, कि दुनियादारी में जाओगे तो भटक जाओगे। बस एक डेफिनेशन याद कर लो कि भैया मेरे पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं? नति एवं नमन कोण कहते हैं। क्योंकि सुई जो होती है उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये बात ध्यान रखना। और भैया मेरे इस प्रकार से अगर है, किस प्रकार से? इस प्रकार से है तो ये तो हमारी क्या कहलाएगी? पृथ्वी है। ये मान लो धरती है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं। और ऊपर हमने जब सुई लटकाई है तो इस प्रकार से झुक गई आके। तो ये हमारी क्या थी? ये हमारी क्या थी? आप कहोगे सर पृथ्वी की क्षैतिज दिशा थी। ये क्या थी? ये थी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र दिशा की। यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना था? तो आप कह सकते हो कि लगभग 11.5 मतलब डिग्री का कोण एंगल हो रहा था सुई का। हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो आप लोग माप सकते हैं इस प्रकार। तो आप लोग फटाफट से अब लिख सकते हो, जो बोल रहा हूँ वो लिखना शुरू करो। लिखो फटाफट से। आपका टॉपिक पढ़ा होगा नति एवं नमन कोण, और आपको लिखना गया है वो मैं बता रहा हूँ। देखो लिखो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं? नति एवं नमन कोण कहते हैं। समय इसलिए ले रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें समझा सकूँ, या तो भाई साहब ऐसे ही करवा सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? चलो भाई आप आगे लिखेंगे इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, इसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। तो अब आप नीचे एक नोट पॉइंट डालिए। क्या डालिए? नोट। और नोट में नंबर 1 लिखें। आप क्या लिखें? नंबर 1 लिखें। नंबर 1 लिखें। नंबर 1 लिखेंगे अक्ष पर। नंबर 1 क्या लिखेंगे? अक्ष पर नति एवं नमन कोण 90 डिग्री का होता है। अक्ष पर, जैसे आप लोग को मैंने बताया था, ये मान लिया पृथ्वी का क्या है? मेरा केंद्र है। और अक्ष क्या है? ये
अगर बिल्कुल ज़बरदस्ती से इस प्रकार से रख दिया जाए, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा है, तो अक्ष ये हुआ, तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, आपको सर जी 90 का बनेगा। आप सभी जानते हो कितने का बनेगा, 90 का। तो आप क्या लिखोगे, अक्ष पर कितने का होता है ये, नत्तीय एवं नमन कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे निरक्ष पर कितने का होता है, निरक्ष क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। देखो निरक्ष क्या होता है भाई, ये क्या है, एक निरक्ष ही तो है, जहाँ कोई कोण क्रिएट ना हो रहा हो वहाँ क्या है, निरक्ष है। अगर सुई को इस प्रकार से रखने लाके, सुई को इस प्रकार से रखने लाके, तो क्या इसके बीच में और इसके बीच में कोई कोण बन रहा है, आपको सर जी बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो क्या कहोगे, निरक्ष पर नत्तीय एवं नमन कोण, दूसरा पॉइंट है ये ध्यान रखना, निरक्ष पर नत्तीय एवं नमन कोण कितने का होता है, 0 डिग्री का होता है। कितना होता है, 0 डिग्री का। आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक बात बताओ, अपने यहाँ पर तुमने सुई को लटका दिया, 11:30 पर आ गई, अगर दिल्ली में लटकाएंगे जाके तो कितने पर लटकेगी, तो कह देना उससे कि भाई साहब खतरनाक खेल मत खेलो हमारे साथ, दिल्ली में 42 डिग्री पर बनता है कोण। कितने का कोण बनता है, दिल्ली में नत्तीय एवं नमन कोण कितने का बनता है, 42 डिग्री का। ये नोट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाई साहब पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला पॉइंट है ये। तो क्या आएगा तुम्हारा, नत्तीय एवं नमन कोण दिल्ली में कितने का बनता है, 42 डिग्री सेल्सियस का बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, पक्का कर सकते हो भाई साहब, एकदम जहर है कहते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपके 4 टॉपिक हो गए क्लियर। सबसे पहले दिक्पात का कोण क्या होता है, फिर आपने सीखा भौगोलिक यामोत्र क्या होता है, फिर आपने सीखा चुंबकीय यामोत्र क्या होता है, फिर आपने सीखा नत्तीय एवं नमन कोण क्या होता है। क्या सीखा आपने, नत्तीय एवं नमन कोण, ठीक है। मैं सबको हटा रहा हूँ और आगे टॉपिक डालो आप लोग फटाफट से। अगला टॉपिक है तुम्हारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। भाई साहब ये टॉपिक आप जितने स्टार लगाना चाहो इस पे भैया मेरे स्टार लगा लियो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, वो कहते हैं ना हलवा है, एकदम खा जाओगे भाई साहब, पक्का वादा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप टॉपिक डाल लो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। अब आप देखें क्या सीखेंगे इसमें, कुछ नहीं, कुछ विशेष नहीं है, बस आपको सीखना है। एक बात आप सीख चुके, इसे हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं, ठीक है, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नत्तीय एवं नमन कोण कहते हैं। आपको नत्तीय एवं नमन कोण की परिभाषा बहुत याद रखनी भाई साहब, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया, क्योंकि ये आ जाती है, बार बार आई हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, बस कुछ नहीं याद रखना है कि एक ही बात कह दियो, पृथ्वी के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के क्षैतिज घटक या फिर क्षैतिज दिशा, इतनी बोल दियो कि पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, नत्तीय एवं नमन कोण कहते हैं। क्षैतिज दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, यार कितनी बार समझाऊंगा, ठीक है, कर सकते हो आप लोग। तो देखो यहाँ पर अब आप लोग थोड़ा सा समझो मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ तुम्हें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। देखो भैया मेरे क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप कतई समझ जाओगे। देखो एक बात बताना, ये हमारा क्या था, ऊपर वाला, आप कहोगे सर जी ऊपर वाले को आपने क्या माना था, भौगोलिक यामोत्र, नीचे वाले को क्या माना था, जो हमने यहाँ पर दर्शा दिया है, चुंबकीय यामोत्र, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी क्षैतिज दिशा है, क्या है, क्षैतिज। ये कैसी दिशा है, क्षैतिज दिशा है। और ये हमारी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा, क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर। तो देखो जो हमारी ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन, क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। तो दोस्तों इसको हमने क्या मान लिया है, बी मान लिया है। अब आप कहोगे सर जी आपने इस लाइन को बी क्यों मान लिया है, बी होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये वाली जो भी है ये है हमारी ऊर्ध्वाधर दिशा, यानी कि वर्टिकल लाइन को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर भुजा, ये क्या है हमारी, चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर भुजा यानी कि वर्टिकल लाइन, ठीक है। आगे समझो आप, ये हमारी क्या है, क्षैतिज भुजा है, ये क्या है, क्षैतिज भुजा। तो भाई साहब क्षैतिज के लिए हम लोग हॉरिजेंटली बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हॉरिजेंटली। तो भाई साहब इसे हमने एच कह दिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज भुजा या फिर चुंबकीय क्षेत्र की हॉरिजेंटली भुजा, ठीक है। इसे हमने मान लिया है परिणामी बीई। आप कहोगे सही परिणामी बीई क्या है, आप पूछोगे कि सर जी ये बताओ ये परिणामी बीई है क्या, तो मैं तुम्हें बता दूं, ई से होती है अर्थ
अर्थात पृथ्वी। क्या होती है? ई से होती है अर्थ अर्थात पृथ्वी। तो आप एक ही बात बोलना कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलोगे? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। फिर बोल सकते हो पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलोगे? पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब भैया एक बात आप लोग और बता दो, हमें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, कतई थोड़ी सी एक बात बताओ, छोटी सी। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति वाला। क्या पढ़ा होगा? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति वाला। तो वहाँ भी सिखाया था हमने और यहाँ भी तुम्हें सिखाया है, ठीक है। अगर मान लिया परिणामी आर ले लें हम, क्या ले लें? परिणामी आर। जैसे हमने यहाँ पर परिणामी क्या लिया है? बी ई लिया है। क्या लिया है? परिणामी बी। अगर यहाँ हम क्या करें? परिणामी आर ले लें और यहाँ पर कोई बनने वाला कोण क्या हो? थीटा हो। जैसे हमने यहाँ परिणामी बी लिया है, यहाँ बनने वाला कोण क्या है? थीटा है, ठीक है। तो भैया मेरे क्या करते हैं, ये थीटा कोण जिस लाइन से टच हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये थीटा कोण इस लाइन से टच हो रहा है तो इसे हमने क्या बोला है? क्षैतिज भुजा बोला है। यहाँ भी दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज भुजा बोलेंगे। और क्षैतिज के लिए आप जानते होंगे बहुत अच्छे से क्या आता है हमारा, आपको समझिए कॉज आता है। क्या आता है? क्षैतिज के लिए कॉज आता है। परिणामी साथ में लग जाता है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आर कॉज थीटा, ठीक है। और आप लोग इससे भी जानते होंगे बहुत अच्छे से कि भैया यहाँ पर क्या आता है, जो हमारी ऊर्ध्वाधर भुजा होती है, आपको सर जी ऊर्ध्वाधर भुजा के लिए साइन आता है। क्या आता है? साइन। परिणामी साथ में लग जाता है यानी कि आर साइन थीटा। क्या आएगा? आर साइन थीटा। तो इतनी बात तो आपको सीखनी होगी, ठीक है, कि भाई क्षैतिज के लिए कॉज आता है और ऊर्ध्वाधर के लिए साइन आता है परिणामी के साथ में, परिणामी के साथ में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और आगे मैं सिखा तुम्हें, ठीक है। इसे हटाकर देखिए, देखो भाई ये हम लिख रहे हैं माना कि बीई, माना कि बीई क्या है दोस्तों? बीई पृथ्वी का परिणामी, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र है तब। आप लोग फिर बता रहा हूं एक बार, मैंने इससे क्या माना है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र माना है, पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये हमारी क्या है? वर्टिकल लाइन है। क्या है? वर्टिकल, यानी कि हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर भुजा है। ये हमारी क्या है? क्षैतिज भुजा है। अभी हाल मैंने एक चित्र बना के समझाया था कि थीटा जिससे टच हो रहा होगा वो क्या कहलाती है? हमारी क्षैतिज भुजा, ठीक है। और दूसरी वाली क्या होती है? हमारी ऊर्ध्वाधर भुजा, ठीक है। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो यार, सीखने वाली बातें हैं, तभी आपको सिखा रहा हूँ, वैसे नहीं सिखाता मैं, ठीक है। तो देखिए भाई साहब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग किसके लिए ले रहे हैं? मैंने अभी हाल बताया था कि क्षैतिज भुजा के लिए क्या आएगा हमारा? क्षैतिज भुजा के लिए क्या आएगा? देखो आप लोग समझो, क्षैतिज के लिए मैं एच मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? केवल और केवल एच मान ले रहा हूँ। क्षैतिज के लिए हॉरिजॉन्टल केवल एच मान ले, ठीक है, कुछ नहीं मान रहा हूँ। भाई साहब मैंने तुमसे क्या कहा था? क्षैतिज भुजा के लिए कॉज आता है, अभी हाल सिखाया था आपके लिए, अभी हाल सिखाया था। यहाँ पर भी शायद आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ भी आपको चित्र बना ही दे रहा हूँ मैं छोटा सा। यहाँ पर मैंने आर लिया था परिणामी, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर कोई कोण हमारा थीटा था, तो यहाँ पर हमारा आ गया था आर कॉज थीटा और यहाँ आ गया था आर साइन थीटा। तो इसी प्रकार समझो परिणामी हमारा क्या है? बी है। परिणामी क्या है यहाँ पर हमारा? बी है, ठीक है। जब परिणामी बी है तो परिणामी साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज भुजा ये है और यहाँ पर क्षैतिज भुजा ये है कि कोण जिससे टच हो रहा होगा, कोण जिससे टच हो रहा होगा जिस भुजा से, भाई हमारी क्या कहलाएगी? क्षैतिज भुजा कहलाएगी। तो भाई साहब इसे हम क्षैतिज मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गई हमारी? देखो परिणामी साथ में आएगा बी ई और क्षैतिज के लिए आता है कॉज थीटा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। दोस्तों क्या मान लिया हमने? समीकरण नंबर 1। अब हम कहाँ जाएंगे भैया मेरे? अब हम जाएंगे ऊर्ध्वाधर भुजा के लिए। किसके लिए जाएंगे? ऊर्ध्वाधर भुजा के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊर्ध्वाधर भुजा के लिए, ठीक है। ऊर्ध्वाधर भुजा के लिए भैया मेरे हम कहाँ जा रहे हैं? ऊर्ध्वाधर भुजा के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझें कि ऊर्ध्वाधर भुजा के लिए जाएंगे तो क्या होगा। देखो जब क्षैतिज के लिए हमने हॉरिजॉन्टल केवल एच ले लिया था और वर्टिकल के लिए हम केवल बी ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? केवल और केवल बी, केवल बी ले लिया। भैया जब केवल बी ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा परिणामी आएगा और
भाई साहब आप समझते हो अच्छे से, ठीक है। वर्टिकल लाइन है, क्या है हमारी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के लिए हमारा क्या आता है, साइन आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 2। इतना सरल डेरिवेशन है, हद से ज़्यादा। बस एक बार आपको करके देख लेना है घर पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, बी बराबर बी साइन थीटा। अब आप लोग समझे यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ समीकरण 1 व 2 को बरक करके जोड़ने पर क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 व 2 को बरक करके जोड़ने पर। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये लाइन, समीकरण 1 व 2 को बरक करके जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। इतना लिखना है आपको, कुछ नहीं लिखना। तो देखिए दोस्तों, बरक करके जोड़ रहा हूँ समीकरण 1 व 2 को। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, अब भाई मेरा ऐसा का कोई काम नहीं, ठीक है। देखिए भाई मैं बरक करके जोड़ रहा हूँ इसे, ठीक है। सबसे पहले इसका बरक करूँगा और इसका बराबर बराबर वाले अलग जोड़ लूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा मेरा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा दूंगा। अब इनका स्क्वायर और ये जुड़ जाएंगे हमारे, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बी ई स्क्वायर और कॉज स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा हमारा, पी ई स्क्वायर बी ई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपकी एक चीज़ नज़र आ रही है, बी ई स्क्वायर यहाँ भी है, बी ई स्क्वायर यहाँ भी, यानी कॉमन है, बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दोस्तों बी स्क्वायर मेरा कॉमन है तो बी स्क्वायर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ से कॉमन ले लिया। मेरा बचा क्या है यहाँ पर, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1। तो मेरा यहाँ क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर में क्या है मेरा, बी ई स्क्वायर। क्या है दोस्तों, बी ई स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर से मैं क्या चढ़ा दूँ, इस पर रूट चढ़ा सकता हूँ, आपको कहाँ से चढ़ा सकते हो। तो इससे क्या चढ़ दूँगा, इस पर रूट, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, बी ई बराबर, इसे अगर मैं सीधा करके लिखूँगा तो अंडर द रूट क्या आएगा मेरा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा इसका व्यंजक, ठीक है। क्या आ जाएगा, व्यंजक। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। पूरा व्यंजक बहुत हलवा है, एकदम आसान है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, टेन में भी पूछ लेता है। किस में पूछ लेता है, टेन में। तो इस टेन में अगर पूछ रहे तो बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही पूछता है, मैं टेन में भी बता दे रहा हूँ आपको। अगर कभी टेन में पूछ लिया तो क्या आएगा, ठीक है। देखिए मैं टेन में भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जब टेन में पूछेगा तुमसे तो आप लोग दिमाग लगा सकते हो, टेन कब आएगा, जब साइन बटे कॉज होगा, ठीक है। तो समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर। क्या करने पर, भाग करने पर। आप लोग लिख लेना पूरा, ठीक है। तो देखिए हम लोग भाग कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, समीकरण 2 को 1 से भाग कर रहे हैं तो b बट्टी एच आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा हमारा बी ई साइन थीटा और बटे में आ जाएगा बी ई कॉज थीटा। क्या आ जाएगा, बी ई कॉज थीटा, ठीक है दोस्तों। बी ई से बी ई कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा यहाँ पर, बी बटे एच। क्या बचा, बी बटे एच बराबर क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा बटे कॉज थीटा। क्या होता है हमारा, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। अगर हम केवल थीटा का मान निकालें, क्या निकालें, थीटा का मान, तो भाई साहब टेन को कहाँ ले आएंगे, बटे में ले आएंगे। टेन कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो भाई साहब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, देखिए बी बटे एच। और यदि आप मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि ये बटे में आएगा और इसे ऊपर लेके जाएंगे, पावर इसकी माइनस में चली जाएगी। यानी कि हम डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स और बराबर में क्या रह जाएगा हमारा, थीटा। तो ये ध्यान रखना, हमारा ये क्या आ गया, टेन इनवर्स बी बटे एच। ध्यान रखना, टेन इनवर्स बी बटे एच बराबर थीटा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। पूरा डेरिवेशन हो गया, कुछ नहीं है, हलवा है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि भाई मेरे लिए मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों सच बता रहा हूँ, चैनल को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके जैसे आपके दोस्तों को भी इतना अच्छा कंटेंट मिल सके। क्योंकि आप
जब सफल होंगे तो हम भी सफल। वो कहते हैं ना, योर सक्सेस इज योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता है हमारी सफलता। तो आप कुछ भी कर सकते हो और मैं आपको कुछ भी कर सकता हूँ यदि आपका सपोर्ट मिले तो। आपको किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछना हो, कोई भी वीडियो डालनी हो, कोई भी पूछना हो, तो आप लोग बस एक बार कमेंट कर देना, कुछ भी से। लेकिन हाँ, एक बात बता रहा हूँ, आपको साथ देना होगा मेरा, दबा के साथ दो भाई साहब। इस चैप्टर में तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है। पृथ्वी का चुंबकत्व तथा मतलब चुंबकीय पदार्थ, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो कुछ था मैंने सब करा दिया, आज पूरा करा दिया, कुछ नहीं पढ़ना है, एक ही वीडियो में सब समाप्त। दिक्पात का कोण बहुत आसान था। भौगोलिक आमुत्र तथा चुंबकीय आमुत्र के मध्य बनने वाले कोण को ही क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हैं आप? बाद में तुम्हारा क्या था? भौगोलिक आमुत्र होता क्या है, चुंबकीय आमुत्र क्या होता है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के मध्य, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं? भौगोलिक आमुत्र कहते हैं। आगे था तुम्हारा चुंबकीय आमुत्र। तो भाई साहब उसमें भी यही करना था, उसमें भी यही करना था कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय आमुत्र कहते हैं। फिर था तुम्हारा नति एवं नमन कोण। क्या था? नति एवं नमन कोण। तो नति एवं नमन कोण बहुत आसान था। आपको बस मैंने समय थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया कि आप बेस्ट तरीके से सीख सकें। उसमें क्या था? कुछ नहीं था, इतना आसान था कि चीज़ों को आप खुद से भी बना सकते थे। कि चुंबकीय मतलब पहले आप पृथ्वी को ले लो, क्या ले लो? पृथ्वी को ले लो। और जब किसी सुई को लटकाओगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी कोण पर लटकेगी आगे। लेकिन होना कैसी चाहिए? वो चुंबकीय सुई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चुंबकीय सुई। तो आपको बहुत अच्छी सी डेफिनेशन थी कि पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? नति एवं नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अक्ष पर 90 होता है, निरक्ष पर 0 होता है, दिल्ली में 42 होता है, अपने यहाँ लटकाओगे तो 11.5 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये है, ये और भी आसान है। इसमें आपको केवल एक ही चीज़ याद रखना है कि लंबवत भुजा के लिए क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्षैतिज के लिए क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो हमने बी और एच से मान लिया था। किससे मान लिया था? बी और एच से। और वो आपको परिणामी वाला जरूर याद रखना है कि यदि परिणामी कुछ भी है और थीटा जिससे टच हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज भुजा कहते हैं। अगर ये भी तुम्हें नहीं आता है तो भाई साहब सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि अब तो आप इस मुकाम पर आ चुके हो कि छोटी चीज़ को भी एक बड़ा बनाना सीखो। कैसा बड़ा बनाना सीखो। इतिहास लिखना है तुम्हें, कलम चलाओ, मेहनत करो, वीडियो को शेयर करो। तो बाकी लव यू, बाय बाय, टेक केयर। मेरे हर मित्र मित्री से एक ही कामना है कि आप मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा तो बाकी